करते हैं। आप लोगों का कौन सा क्लास होगा बताया है क्या? एनवायरमेंट। सब लोग वर्ग 3 वाले हो? चलिए, आप लोग सिलेबस जान रहे हो? बस नहीं जान रहे हो? बस सच में नहीं जान रहे हो आप लोग? बात नहीं। पुराना वाला था कि बस पर चर्चा चले, जब नया आएगा तो नया पर बात। मैं देव को इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा और 8 साल का अनुभव रखता हूँ। एनवायरमेंट, एक बायोलॉजी आप लोगों को। तो फिलहाल इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें तो नया सिलेबस है, उस पर खाली चर्चा चल रहा है, लेकिन हमारे पास अभी आधिकारिक रूप अगर नया सिलेबस आएगा तो केवल उसके नंबर कम ज़्यादा होंगे। टॉपिक बात की पूरी, टॉपिक बदला मतलब आपका पूरा तैयारी जो है वो क्या हो जाएगा, करना पड़ जाएगा। टॉपिक नहीं बदला जाएगा, केवल नंबर्स जो है वो बदलेंगे। लेकिन 150 में जो वेटेज का इन्वायरमेंट का है वही 100 नंबर में भी, यहाँ तक हम लोग नंबर उसमें 12-13, तो आपका वेटेज जो है वो सेम, वेटेज में कोई अंतर नहीं। अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट के बारे में, एनवायरमेंट में क्या है, वो है 1 से लेकर के 8 तक। इस 1 से लेकर के 8 तक की में सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बाद में। आप लोग हार्ड कॉपी अपने पास में रखना। क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोटा-मोटा एक नॉलेज बता देता हूँ। 1 से लेकर जो 6 तक का यूनिट में हमारे ईवीएस की पेडागोजी है। केस पेडागोजी के टॉपिक है, जैसे बच्चे का जो एनवायरनमेंट होता है, घर परिवार, दहेज प्रथा से संबंधित कानून, आपका बाल मजदूरी से संबंधित कानून, आपके समाज, आपके सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी, सारा जो पोर्शन है पेडागोजी का वो सब 1 से लेकर के 6 तक के में सम्मिलित है। आपका जो 7th यूनिट ये है हमारे बॉडी से संबंधित, या ये है हमारे शरीर से संबंधित। क्या-क्या दिया है इसमें? अपने शरीर की देखभाल कैसे और अपने शरीर के अंग तंत्र कौन-कौन से हैं और उसके बारे में क्या सामान्य जानकारी। 7 में जो भी टॉपिक दिया हुआ है, ये टोटल 15 से 16 चैप्टर है। 15 से 16 चैप्टर है अध्याय, और ये पूरा 15 से 16 चैप्टर जो है ये आपके बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वर्ग 3 वालों को बायो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग 3 वाले के एनवायरनमेंट में पूरा बायो है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, जैसे मेरे पास सिलेबस है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। एक मोटा-मोटा आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। यूनिट 7 में दिया हुआ है, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ-सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी। आंतरिक तंत्र कौन-कौन से हैं? पाचन तंत्र, पाल तंत्र। तो सामान्य जानकारी लिखा है मतलब कितना, कौन-कौन से का। के बाद इसमें कुछ बीमारियों के बारे में दिया गया है और टीकाकरण के बारे में पूरा बायो का पोर्शन। के बाद आपका 8वां जो यूनिट, 8th यूनिट, 8वां यूनिट जो है वो पूरा इकोलॉजी का, पूरा इकोलॉजी, या इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी है ये। इस तरह से आपका जो 8 यूनिट को दिया गया है।
अब मैं बात करूं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को, सबसे ज्यादा कौन से सेक्शन, तो प्रीवियस ईयर में पूछा है वन से और यूनिट 6 पेडागोजी का पोर्शन है और यूनिट 6 में है परिवार, एकल और संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, से संबंधित अधीन। आप सबसे ज्यादा वेटेज कहां पर देखते हो? 6, 7 और 8। अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन हिट से, अकेले 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन 8 से, अकेले 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, बाकी पूरे पेडागोजी से अधिक वेट। अब ये 13 नंबर का हो गया, 12 नंबर का हो गया, पर कर है अभी भी टॉपिक के है। रीजन क्या है मैं बता, पेडागोजी सब लोग कॉमनली पढ़ते हैं, वाले भी पढ़ते और बीएड वाले भी। आप लोग जो सरकारी बुक्स पढ़े हुए, जो प्राइवेट बुक्स टॉपिक उठा के डाल दिया गया, आपको मैं पेडागोजी के 10 प्रश्न का तो बिना कोई तकलीफ 5 प्रश्न सब लोग बना लोगे। तो एग्जामिनर भी जानता है कि पेडागोजी के प्रश्न आपके आधे बनेंगे कठिन दे। परिवार क्या है आप जानते हो, कल परिवार संयुक्त परिवार क्या है आप जानते हो, खोरी चोरी प्रपान के बारे में क्वेश्चन तब जानते हो, वो के कथन देंगे तब भी आप पढ़े हो। कठिन आपके लिए नया पोर्शन कौन सा है? नया पोर्शन है आपका नया पोर्शन है आपका इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में तो पूरा पर्यावरण है, क्या है, टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, पुराना इन्वायरमेंट पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल पारिस्थितिकी में कौन कौन से टॉपिक है, शब्द लिख रहा हूं यहाँ पर, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, क्या इसको हम लोग बोलते हैं अति पोषण। अति पोषण क्या होता है, तो पता है यूट्रो क्या होता है? क्या होता है यूट्रो, आ रहा है दिमाग में? चापम ने एक शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं, टू कार्बन, क्या हम लोग इसको बोलते हैं नीला कार्बन। क्या आप लोग जानते हो नीला कार्बन क्या होता है? मफलर तो सुने हो क्या आप लोग? ग्रीन मफलर सुने हो ना? ग्रीन मफलर क्या है ये? एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, टीओडी क्या है? क्या आता है? आता है ना? ओडी, ओडी आता है कि नहीं आता पर्यावरण में? ओडी पूछता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, फोटोन क्या है पूछता है। तब आप लोगों के एनवायरमेंट आने वाले भविष्य के आपका नया लेटेस्ट है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? इससे पहले हम लोग पारंपरिक सिलेबस को पढ़ते थे और उसी में स्टेट और उसमें ज्यादा नहीं, लेकिन अब आप इस पैटर्न में 85% कोई भी प्रश्न आपके लिए, तो मैं हर यूनिट के बाद आप लोगों को प्रश्नों का प्रैक्टिस कम से कम 50 प्रश्न आऊंगा और हम संभावित प्रश्नों पर पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जो पूछ चुका है अभी तक के सारे एग्जाम में व्यापम ने टीचर भर्ती के, चाहे वो टेट का रहे, सीजीटी का रहे, कुछ है, सब प्रश्न आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मैंने उस पर काम कर दिया है और आप पढ़ते हो, पढ़ भी लोगे। नया क्या बनता है उससे, क्या बन सकता है, मजा आ रहा है? मैं इन्वायरमेंट में कौन सी यूनिट करूंगा? 11th यूनिट करूंगा। ये सबसे डिफरेंट है आप लोगों के, 1 से 6 पूरा पेडागोजी है,
तो पेडागोजी में एक सेट में 3 सेट में पढ़ेंगे हम। पहला एक बॉडी वाला सेट एकदम सेपरेट तो पूरा कंप्लीट करके टेस्ट। एक सेट में पूरा पर्यावरण का पढ़ाऊँगा, इकोलॉजी का। इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे? आईयूसीएन, रेड लिस्ट, आपका वेटलैंड है, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, एक्स सारे जो पर्यावरण के पारंपरिक टॉपिक है ना, ऊर्जा का पिरामिड क्या है, 10% का नियम क्या है, सब इसमें। तो हम लोग इसको इसके बाद पढ़ेंगे। अब ये दोनों पढ़ लेंगे, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर कैसे काम करता है और हमारे पर्यावरण कैसे है जो हमारे शरीर के साथ सामंजस्य चलता है। क्यों का शरीर कैसा है और पर्यावरण के साथ कैसे वो जुड़ा हुआ है, ये जान लेंगे। तब हम आप लोग क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं हम लोग, एक रीज़न है इसके। बच्चा जो है, बच्चा का सबसे पहले पर्यावरण कहाँ पर शुरू होता है, एनवायरनमेंट कौन-सा होता है? बच्चे का एनवायरनमेंट सब फर्स्ट एनवायरनमेंट होता है। उससे पहले उसका एनवायरनमेंट है गर्भ, जहाँ वो अलग-अलग पोषक तत्वों को ग्रहण और विकास। तो पहले बच्चा क्या है, कैसा है, कैसे बना है, वो एनवायरनमेंट को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि पहले हम बॉडी को पढ़ेंगे, फिर हम अपने एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे। ये पैटर्न ब्रेक नहीं करना है, तो मैं सबसे पहले यूनिट कर रहा हूँ और शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप। आज पहला क्लास है, इसलिए इतना सारा चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हम लोग सीधा डायरेक्ट करो यूनिट 1। यूनिट 7 में बहुत सारे हिडन टॉपिक है। वो हिडन टॉपिक कौन-सा है मैं बताता हूँ। हेडिंग डालिए यूनिट 7। और इस जो हिडन टॉपिक है, उन सारे टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ, आप लोग लिख। प्रीवियस ईयर में इससे प्रश्न कैसे पूछे तो आप लोगों को क्या हो सकता है, वो काम मेरा है, आप लोग बस पढ़ो। समझ नहीं आता क्लास में डाउट पूछो और बस पढ़ो। आपको बस पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर को पलट के नीचे काम करना रहता तो आप क्लास क्यों आते? काम मेरा, बस पढ़िए और नए प्रश्नों पर प्रैक्टिस। चलिए टॉपिक लिखना आप लोग, मैं टॉपिक लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखिएगा आप लोग ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हम लोग बोलते हैं क्या। फिर नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग रिप्रोडक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग सर्कुलेशन, को हम कहते हैं परिसंचरण। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग रेस्पिरेशन, को हम लोग कहते हैं श्वसन। नेक्स्ट लिखिए स्केलेटन सिस्टम, ये हम कहते हैं कंकाल तंत्र। फिर लिखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम कहते हैं पाचन तंत्र। फिर यहाँ पर लिखिए इसी में कंटिन्यू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या इसे हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। और कुछ जानते हो तो आप लोग भी बताओ, कौन सा? लिम्फेटिक, लिम्फ जो है ना सर्कुलेशन में आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, ब्लड, ब्लड वेसल एंड लिम्फ। एक आप लोग लिखिएगा उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र।
और बताइए, और प्रयास करो। क्लास में बोलने का कोई टेक्स्ट लगेगा भाई, क्लास में आपको बोलना चाहिए, गलत होता है। हाँ, लेसन पाचन में आएगा, वो वहां पर लिखा हो ना, पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपके सर्कुलेशन में आ जाएगा। वो आप जो बोल रहे हो ना, वो टॉपिक है, सिस्टम के अंदर आएगा वो। बोलिए, ताकि मैं बता सकूं कि वो किस में आता है। और क्या आएगा, ना जानते हो उतना बताओ आप लोग। और क्या आ सकता है? श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया, ग्लैंड है, तंत्रिका तंत्र है। तीन तीन है, तो 8 सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मुख्य रूप से। अब इसके अंदर और छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, जैसे नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा ना, नहीं को मैं पढ़ाऊंगा, नहीं हूँ, बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर आते, जैसे ह्यूमन हार्ट मैंने लिखा नहीं है, तो मैं परिसंचरण पढ़ाऊंगा तो ह्यूमन हार्ट के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक इसे आएगा। ये हो गया आपका इकाई 7 का अंग तंत्र। अब इसमें और कुछ कुछ टॉपिक है, क्या क्या है? एक टॉपिक लिखिएगा आप लोग न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन या पोषण का। अब न्यूट्रिशन या पोषण में आपको क्या पढ़ना है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, रेशा, सब आ जाएगा इसमें। में लिख रहा हूँ, आपको इसमें पढ़ने हैं विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे 3-4 स्तर पर पढ़ेंगे हम लोग विटामिन वाले सेक्शन। क्या चीज? सेल तो मैं इंट्रोडक्शन में ही बताऊंगा, बायो के लिए सेल तो पहला टॉपिक होता है, वो इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, इसलिए नहीं है, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा प्रोटीन, फिर लिखिएगा आप लोग फैट, हम लोग बोलेंगे वसा, फिर आप लोग इसमें लिखिएगा फाइबर, तो बोलते हैं रेशे, फिर लिखिएगा मिनरल, मिनरल्स, लिखिएगा खनिज, और एक लिखिएगा वाटर, तो हम लोग बोलेंगे पानी। ये आपके न्यूट्रिशन में आ जाएगा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट सब आप लोग इसमें। अब एक पोर्शन और बच गया, बीमारियां सर्वाधिक पूछा गया है, तो बीमारी और विटामिन से सेक्शन, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और लिख रहा हूँ क्या बीमारियां। अब बीमारियों को हम लोग कितनी कैटेगरी में पढ़ेंगे, तो वर्गीकरण कौन कौन सी श्रेणी में है? एक बीमारी है बैक्टीरियल, एक बीमारी है वायरल, एक बीमारी है फंगल, एक बीमारी है प्रोटोजोअल, और एक बीमारी है हेल्मिन, तो हम लोग बोलते हैं 5 कैटेगरी में बीमारी बताऊंगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है बताइए, मैं लिस्ट बताऊंगा बैक्टीरिया आपको। यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरी में पढ़ेंगे बता देता हूँ। पहला बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया लिख देते, मानव जनित पढ़ेंगे। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर वायरस जनित रोग, नागपुर का क्या है अभी, बैक्टीरिया है कि वायरस है? ऐसा है ना, तो आपको पढ़ाओगे बर्ड फ्लू क्या होता है, स्वाइन फ्लू। कोरोना का वायरस का नाम बताओगे कोई? कोरोना का वायरस का
वो तो स्वाइन फ्लू का। पर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम COV-02 का वायरस का नाम। अब इतने लोग मरे हैं फिर आप लोग उसका वायरस का नाम नहीं जानते। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने कहीं सुना भी नहीं होगा, तो आपने कार में भी सुना, लेकिन आप और ये प्रश्न अगर मैं दे एग्जाम में एकदम कॉमन प्रश्न, ये पता है कि ज्यादातर लोगों को बारे में नहीं पता है, और मैं दे दूं तो आप लोग ना जानती हो तो ये छोटी छोटी पर ध्यान रखना है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फिर लिखिएगा फंगस, कवक, कवक जनित रोग, फिर लिखिएगा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग लिखिएगा हेलमिंथ, या हम लोग इसको बोलते हैं क्रीजन्य रोग। ये सारे टॉपिक क्या नहीं है। अब इस अलावा आप लोगों का जो जी वाला पोर्शन सामान्य विज्ञान लिखा है ना नंबर के लिए, या 2 नंबर के लिए लिखा है ना, पुराना सिलेबस में देख, आपका जो पुराना सिलेबस है इसमें सामान्य ज्ञान में आपका भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी आते हैं। वैसे ही एक पॉइंट और है यहाँ पर, एक फिर से क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आए, तो वो बायो से नहीं हो, या तो है कल एक क्वेश्चन आए, और डेफिनेटली आएगा क्योंकि ये नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोग जो है मान के चलिए कि पर आपके कि अभी जो पुराना पैटर्न जो हमें जानकारी है उसके अनुसार वेटेज सेम रहेगा, चाहे वो पुराना पैटर्न को आगे शुरू करेंगे हम लोग। ये सब लोग इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? अब यहाँ पर समझो भाई, भी टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ये बायोलॉजी का, मैं आप लोगों को बायोलॉजी, अब कोई मत लिखना, अब सुनना सब लोग। बायोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। आप लोग मुझे बताइए, बस डिस्कस करके हम लोग पढ़ेंगे, आज फर्स्ट क्लास है तो ज्यादा मत होइए आप लोग, बस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। विज्ञान जो है बायोलॉजी लाइफ या जीवन का अध्ययन है, ऑफ लाइफ बोलते हैं, जीवन का अध्ययन बोलते हैं। इस धरती पर जीवन दो रूपों में, एक प्लांट के रूप और एक एनिमल के रूप, और किसी रूप में है क्या? और किसी रूप में? प्लांट और एनिमल के रूप में। बाकी आप लोग जो जंतु जगत पढ़ते हो उसके अलग अलग जो है बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ, ये लाइफ है जीवन अच्छा का लक्षण जिसकी क्या है, और इसी पर हमारा आज का क्लास बेस्ड क्या है उस पर चर्चा, बायो पर। आप जिंदा होने के क्या क्या सबूत दे सकते हो? रेस्पिरेशन मैं लिखते जा रहा हूं और आप लोग मुझे बताना। एक है रेस्पिरेशन, आप लोग कोई मत लिखना, बस आप लोग डिस्कस करो और मुझे टॉपिक बताओ। एक है श्वसन, दूसरा बताओ। हाँ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन तो हम लोग बोलते हैं प्रजनन। इधर से आवाज आया ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिख देता हूं मैं साथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हम लोग बोलेंगे वृद्धि एवं विकास। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा ना, पहले लिख देता हूँ फटाफट। और बताइए आप लोग। चल ठीक है, खाना खाते हैं ना, भोजन लेते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन या पाचन, यहाँ से और बताइए क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन लिख देते
पेड़ पौधे नहीं चलते लेकिन जीव जंतु तो चलते हैं ना। अपवाद स्वरूप टॉपिक है। गति बोलते हैं, गति एवं प्रचलन। और बताइए आप लोग, सारे लोग हो, बताइए टॉपिक। और कोई जीव जिंदा है उसके क्या लक्षण है? वेरी गुड। सर्जन, सर्जन लिख। टन। और बताओ तो, और कुछ लिख सकते आप लोग, जितना बताओगे मैं उतना एक्सप्लेन करूंगा। और बताओ, सोचो। आज तो इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ रहे हो आप। टन। टन। और कुछ लिख सकते हैं क्या? एक लास्ट और बता दो, एक लास्ट। हाँ, सर्जन मैंने लिखा है अभी। और बताओ, एक और बता दो। टन का लक्षण है जीवन चक्र, मृत्यु। क्या है? वही तो मरेगा ना। ये प्लास्टिक मरेगा क्या? ये नहीं मरेगा। तो लाइफ साइकिल भी जीवन का हिस्सा है। ये जीवन को शो करता है भाई। कोई मर गया तो जिंदा था तभी मरा है। लाइफ साइकिल, क्या इसको बोलेंगे? जीवन चक्र। सारे जीवन के लक्षण को शो करता है। मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा। पहले नंबर का आप लोग बताओ, सन क्या होता है? सन क्या होता है? चलो, सबसे पहले नंबर में जो हम लोग लिखे वो आप लोग बताओ, बाकी सबको मैं। ऐसा तो नहीं है नया शब्द है। सब लोग जिंदा हैं, सब लोग सोसाइटी में कर भी रहे हैं। वो क्या होता है वो बताओ। अब आप लोग टीचर बनने वाले हो, भाई पड़ेगा। बात नहीं, बात करने वाला है। समझ रहे हो? मत बैठा करो, बोला करो। गलती होगा तो गलती करने का प्लेटफॉर्म है। काम में थोड़ी क्या होता है सोच। हाँ, क्या बोले जब थोड़ा सा और एक्सेल और एक्सेल। चलो मैं यहाँ पर एक और शब्द लिख रहा हूँ। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। हवा को फेफड़ों में भरना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, दिस इज ब्रीदिंग। 1 मिनट में हम लोग 16 से 17 बार करते हैं। 16 से 17 बार काम की अवस्था में इसको हम लोग करते हैं। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, इन दोनों में अंतर बताइए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? आपने ब्रीदिंग को बता दिया, ये सही। आप इधर से और बताओ तो। थोड़ा सा इसमें और जोड़ना पड़ेगा। सही दिशा में जा रहे हो लेकिन और शब्द जोड़ना पड़ेगा। और कोई बताओ। राकेश, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, करेक्ट है। भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण है ये। अब समझो इसको। आपको शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलती है बताओ तो मुझे। भोजन से। भोजन जो आप लेते हो कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लूकोज के रूप में जाके सेल्स में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? 36H12O6। ये होता है हमारे कोशिकाओं में। आप लोग पढ़ते हो ना, टाइम का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चा बच्चा जानता है, ये तो ये डीएनए में भी घुस गया होगा जानकारी। अब आप लोग सुनो। श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है वो है पास। और ये जो ग्लूकोज है वो तो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ जुड़ता है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन ये मार्कर के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन ऑफ मार्कर कहूंगा मैं। मार्कर का ऑक्सीकरण। लकड़ी में जुड़ गया तो लकड़ी का ऑक्सीकरण। तो आप लोग ध्यान रखना, ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया।
यहाँ पर बनेगा ए नामक ऊर्जा, यहाँ पर बनेगा CO2, यहाँ पर बनेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? पानी का रासायनिक, पानी का रासायनिक नाम बताओ। छोटा सा सरल सा प्रश्न नहीं है। और प्रयास करो, मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। आप में से साइंस वाले कोई आप लोग हो ना? हाँ। H2O ज्यादा कठिन बच्चा पढ़ता है इसको। देखो भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि कोई सिंगल मॉलिक्यूल रहता है किसी भी पदार्थ का, तो इसको बोलते हैं ना मोनो। दो है तो क्या बोलते हैं? टाई बोलते हैं। तीन है तो टाई, चार है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता है ये। तो यहां पर आप लोग देखिए CO2 है, कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया। H2O है तो डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, कल है तो मोनो बोलेंगे ना, तो डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड। तो क्या पढ़ते हो आप लोग CO को? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या पढ़ोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपको? तो जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर बनता है ATP नामक ऊर्जा, और यही ऊर्जा हमारे शरीर के कार्यों में उपयोग में लाई जाती है, और यही प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। तो श्वसन क्या है? कभी भी कोई पूछे, आप बोलोगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण श्वसन है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास क्या है, तो आप बोलोगे इनहेल और एक्सहेल करना। एक क्लियर हो गया सबका? ये जीवन का लक्षण है। हम लोग ये करते हैं कि नहीं करते हैं? पेड़ पौधों में होता है कि नहीं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब लोग जान रहे हो, मतलब गैसीय आदान प्रदान पेड़ पौधों में होता है। अब आप लोग समझो कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने समान जीवों को उत्पन्न करना, सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, या अपने समान संतान को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। पौधों में भी कॉमन है एकदम। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ को हम लोग कहेंगे वृद्धि। हम लोग जब जन्म लेके आते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं ना, नानचुन नानचुन बच्चे रहते हैं भाई, ग्रोथ करते हैं, शरीर का ग्रोथ होता है, अंगों का विकास भी होता है, डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट सब जीवों का लक्षण है। पेड़ पौधा भी शुरू से अंकुरित होगा और नया पूरा एक बड़े से में बदल जाता है, हमारे जीवों का लक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेशन। क्या है? भोज्य पदार्थों के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। जैसे मैं एप्पल रखा हूं, एप्पल का एनर्जी मुझे चाहिए, बट में गल जाऊंगा क्या? पाँच चबा के खाऊंगा ना, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा। वो हमारे रक्त में घुल जाए इतना छोटा करना है मुझे, मैं वो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में बदलूंगा, और उसके हमारे शरीर ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? तो पेड़ पौधा भी पाचन करता है क्या? बनाता है, खाता भी तो होगा ना, तो करता होगा, तरीका अलग है, लेकिन भोजन बनाने की प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया दोनों में है। अगला है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसको समझो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। गति का मतलब क्या होता है? हलचल। जैसे मैं एक ही जगह हूं, अब मेरा लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है। जैसे मैं वृक्ष हूं तो लंबाई में बढ़ूंगा, चौड़ाई में बढ़ूंगा, ऐसे शाखाओं का विस्तार होगा, लेकिन मैं चलूंगा नहीं। समझ रहे हो? और ये मूवमेंट भी होगा तो बहुत धीमी होगा। वो वीडियो टाइम लैप्स
एकदम धीरे जल्दी जल्दी बढ़ता है, बॉडी को वो मूवमेंट कहलाता है। गति तो हो रहा है, हलचल तो हो रहा है, चलता नहीं है। ये प्लांट में केवल और केवल होता है मूवमेंट, लेकिन जंतु में मूवमेंट भी होता है और वो चलता भी है। जंतुओं में दोनों आएगा। हम लोग भी तो लंबाई चौड़ाई में बढ़ते हैं ना, और हम लोग करते हैं। ये प्लांट में आएगा केवल मूवमेंट और एनिमल में आएगा दोनों। सब क्लियर है? कभी कोई पेड़ को चलते देखे हो? ऐसे बरगद का पेड़ आपके घर के पास, हाँ? नहीं देखे होंगे, वो चलता नहीं है। एक्सक्रीशन। अब आप लोग मेरे एक सवाल का जवाब दो। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में एक प्रकार के उत्सर्जन, केवल नंबर बताइए। हाँ? 5 है। कौन कौन सा है? हाँ, एक हो गया हमारा लंग्स, फेफड़ा, त्वचा, और बताओ, लीवर भी आएगा, किडनी भी आएगा, और हाथ, वेस्ट मटेरियल जो बाहर जाएगा बॉडी से, हाथ। 5 प्रकार के हैं। पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? चलो बताओ। प्रश्न, पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ, थोड़ा सा सोच, क्या उत्सर्जन करता है? हाँ? ऑक्सीजन ना बाई प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन कब निकलता है? जब पानी टूटता है ना, जैसे H2O ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को रोकते हैं, यही ऊर्जा बनाने में काम आता है। तो ऑक्सीजन तो ना वो प्रक्रिया के बीच में निकल जाता है, सर्जन नहीं। लासा झीला, तो पेड़ पौधे का लासा निकलता है ना, गोंद, बमरी पेड़ में लासा, कौहा में लासा, वो उसका उत्सर्जी पदार्थ। ठीक, उत्सर्जन दोनों करते हैं। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? हमारे जो रक्त है ना, ब्लड पूरे शरीर में दौड़ रहा है। अच्छा, कहाँ जाना है उसको, दौड़ रहा है? हाँ, सही बोल रहे हो। ऑक्सीजन युक्त रुधिर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और इसका दूसरा काम भी है, आप लोग पढ़ते हो ना, आरबीसी, डब्ल्यूबी, प्लेटलेट्स, सब कोशिका है। और कोशिका में पैर नहीं होते, जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो सब सवार होते हैं ब्लड में, सब जाते हैं पॉकेट में। समझ गए? तो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे जाएगा? ब्लड में। हमारा हार्ट पंप करता है और ब्लड के माध्यम से सारा कोशिका, ब्लड सेल और पोषक तत्व अलग अलग अंगों तक पहुंच। पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम पढ़े होंगे। जाइलम जल और पोषक पदार्थों को ले जाता है, फ्लोएम भोज्य पदार्थों को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो परिवहन का काम जंतुओं में भी और पादपों में भी हो। अगला जो टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ये बस लास्ट टॉपिक, बाद में छोड़। अब आप लोग समझो, जीवन चक्र की कड़ी में सबसे लंबे समय तक जीने वाले 7 वृक्ष का नाम बताओ। बरगद कितने साल तक जिंदा रहता है? बरगद, पीपल, बरगद जो है ना लगभग 500 वर्ष तक जी जाता है, तरीके से जगह है तो। पीपल जो है, पीपल का आयु बताओ, हम 2500 वर्ष। एक वृक्ष में लिख रहा हूं, कोया डेंड्रॉन, कोया डेंड्रॉन 5000 वर्ष। आजूब लग रहा है क्या? 5000 वर्ष क्या हो जाएगा, इंसान की कई पीढ़ियां निकल जाएगी। 5000 वर्ष बहुत ज्यादा होता है। डेंड्रॉन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज में दिखा देता हूँ। ये है सिकोया डेंड्रॉन का ट्री। ये इतना बड़ा होता है, जाइंट ट्री ना, तो हम लोग बोलते हैं बड़ा होता है। आप लोग देख पा रहे हैं उसका डायमीटर कितना बड़ा होता है। 5000 वर्ष जो है आयु है।
से भी ज़्यादा जी सकता है। लोग इंसानों की बात करते हैं, इंसानों की औसत आयु कितनी? इंसानों का औसत आयु कितना? मत बोलो, डर जाऊँगा, आधा हो जाएगा मेरा। हाँ, 72 अभी बढ़ा है, 71 था अब 72 औसत है। तो आप लोग ध्यान रखना 65 से 75 के बीच हम लोग कहीं लटके हुए हैं, है। तो बहुत सारे जीव बहुत लंबे समय, सारे जीव कम समय, कुछ तो कुछ पल ही जीते। तो आप लोग याद रखिएगा, जो जीवित है वो एक दिन मरेगा, जो जिंदा है उसकी मृत्यु है निश्चित, वो 10,000 साल बाद मरे। तो जीवन चक्र जो है, लाइफ साइकिल प्रकृति का नियम है, और ये भी जीवन के लक्षण है क्या? तो अभी जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी आप लोगों को, उसमें जीवन का ही अध्ययन करना है। तो जीवन क्या होता है, सारे लक्षण पादप हो। मजा आया आप लोगों को? अभी मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया हूँ, अगले क्लास से शुरू, अगले क्लास में मैं सेल से बायो का टॉपिक है, एच सारा फोटोज पोज सब देख। आपके पास अब टेक्नोलॉजी आ गया है, पहले नहीं था। पहले बोलते थे ना पेन आज, आदमी, अब मैं आपको दिखाऊंगा फोटोज पे देख, तभी तो आपके दिमाग में वो जाएगा। चलिए फिर है अगले क्लास, आज इतना ही।